नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा केस रहने वाला है इनकम टैक्स की सीरीज़ में, उसका टाइटल है CIT वर्सेस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इस केस के फैक्ट्स बताने से पहले मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बता देता हूँ। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों होते क्या है और हम दोनों को पढ़ते क्यों है इनकम टैक्स के परव्यू के अकॉर्डिंग। जब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपने कोई एसेट्स क्रिएट करने के लिए किया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई बिल्डिंग बनाई, घर बनाया, उसमें जो मैंने पैसा खर्च किया वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। जिससे कि मैं अपना, अगर मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, अपना बिजनेस रन करना चाहता हूँ, मैंने फैक्ट्री में मशीनें लेके आया हूँ, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। जब हम बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कोई फैक्ट्री लगाई, मैंने कोई प्लांट लगाया, उसमें जो मशीनों में मैंने पैसा खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो एक ही बार खर्चा किया जाएगा, ना कि बार बार। मगर उस मशीनों की जो वेयर एंड टियर होती है, उनकी साफ़ सफाई के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा जाएगा वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहे हैं, जब कभी भी हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो भी खर्चा होता है उसको माइनस कर दिया जाता है टैक्स की लायबिलिटी को कम करने के लिए। तो अब बात करते हैं केस के फैक्ट्स की। इस केस में जो रेस्पोंडेंट था, इसने अपनी जो शेयर कैपिटल थी, एक कंपनी थी जो इन्होंने पैसा लगा रखा था मार्केट में, उसको बढ़ाने, शेयर कैपिटल को इन्होंने राइज किया। उसके रिगार्डिंग इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भी पे करी, रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करी, प्लस में इन्होंने कुछ बोनस शेयर्स इशू करे। तो जो इनकम टैक्स वाले थे उन्होंने क्या करा कि भाई ये बोलते हुए कि आपने तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, आपको तो टैक्स देना पड़ेगा, उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो उन्होंने जो टैक्स लगाया, तो उनके अकॉर्डिंग जो इसने दो चीज़ें करी थी, एक तो अपना जो शेयर कैपिटल था उसको इंक्रीज़ किया, दूसरा इसने बोनस शेयर को इंक्रीज़ किया। और जो हमारी टैक्स अथॉरिटी थी उसका ये मानना था कि भाई जो टैक्स बनता है ना, ये जो शेयर कैपिटल आपने इंक्रीज़ करी, ये आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करने का मतलब क्या होता है? मान लो मेरी कोई कंपनी है, 200 करोड़ की है, मैंने और शेयर होल्डर उसमें क्रिएट कर दिए। मैंने अभी 200 शेयर होल्डर थे जिनके पास 200 करोड़ रुपए की मेरी कंपनी थी, मैंने और शेयर इशू करे, मेरी कंपनी की जो नेटवर्थ थी वो 300 करोड़ हो गई। तो मेरी कंपनी का जो कैपिटल था वो बढ़ गया, तो मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने किया है, तो इसके ऊपर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो दूसरा, जो बोनस शेयर की बात करते हैं, जो मेन इशू था इस केस का, कि भाई इनके अकॉर्डिंग, CIT के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, इस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये इनकी कंटेंशन थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अच्छे से एनालाइज किया। बोनस शेयर होता क्या है, इसको अच्छे से एनालाइज किया। बोनस शेयर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ कि मान लो मेरी एक कंपनी है जिसमें 50 शेयर होल्डर है। एक शेयर होल्डर है फॉर एग्जाम्पल ए के पास 10 शेयर है और हर शेयर की वैल्यू 20 रुपये है। तो उसका कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ? 10 × में 20, 200 रुपये। तो मैंने क्या किया, बोनस शेयर इशू किए फॉर एग्जांपल 5:1 की रेशियो में। तो इसका मतलब जिस पर्सन के पास अभी 10 शेयर थे, अब उसके पास हर शेयर के बदले 5 और एक्स्ट्रा आ गए। मगर बोनस शेयर के मामले में क्या होता है, शेयर तो बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, पर जो शेयर का रेट होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 10 शेयर थे और हर एक शेयर 20 रुपये का था। जब मैं बोनस शेयर इशू करूँगा तो नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाएंगे, बट जो शेयर की वैल्यू थी वो कम हो जाएगी। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किस लिए करते हैं? कंपनी की जो नेट वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो वो हमेशा सेम आएगी जितना पहला था। तो कंपनी ने, कोर्ट का ये मानना था कि यहाँ पे कोई कैपिटल इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये जो खर्चा किया गया है ये रिवेन्यू नेचर का है। इसलिए इस वाले केस में जो CIT की जो अपील थी उसको पार्शली अलाउ, पार्शली डिसमिस हम कह सकते हैं किया, कि भाई जो शेयर कैपिटल में खर्चा किया गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जो बोनस शेयर के द्वारा आपने खर्चा किया उसके ऊपर आपको रिबेट मिल जाएगी, डिडक्शंस मिल जाएगी, वो क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ये था इस केस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट केस में। धन्यवाद।